Morning class, here is Pramod Sharma. Our discussion based on the decimal part सेकेंड. आज का टॉपिक हमने चूज़ किया हुआ है हाउ टू राइट डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर. हम डेसिमल को कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. ठीक है, तो वी हैव राइट सम स्टेप्स. उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे. ठीक है, सबसे पहली स्टेप रहेगी ऑब्टेन द डेसिमल, यानी डेसिमल जो दे रखे हैं उनको लिखना है. तो वी हैव राइट हियर फर्स्ट स्टेप ऑब्टेन डेसिमल. बेटा स्टेप्स इसलिए लिखवाई जाती है कि जिससे आप गलती ना करो, कभी भूल जाओ आप तो एक बार रिवाइज कर लो कि हाँ सर ने क्या कहा था. स्टेप फर्स्ट में ऑब्टेन डेसिमल, डेसिमल को लिखा हमने. फिर सेकंड स्टेप में है टेक द न्यूमरेटर एज द नंबर, टेक द न्यूमरेटर एज द नंबर, take the numerator, to take the numerator as number obtained by removing decimal point from the given decimal, ठीक है. स्टेप फर्स्ट अभी आप समझाते हैं आपको. स्टेप थर्ड पे हम पहुँचे. टेक द डिनोमिनेटर एज नंबर, टेक द डिनोमिनेटर MINATOR डिनोमिनेटर, टेक द डिनोमिनेटर एज नंबर, यानी हम नंबर डिनोमिनेटर को लेंगे. ऑब्टेन्ड बाई, जो कहाँ से मिलता है, ऑब्टेन्ड बाई इंसर्टिंग many zeros, inserting as many zeros with one as their number of places, in the decimal part, अब स्टेप्स को समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं. देखिए क्या कह रहा है. उसने सबसे पहले स्टेप किया कि ऑब्टेन डेसिमल, यानी डेसिमल जो दे रखे हैं जिनको हमें कंपेयर करना है, जिनको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले उसे लिखा हमने. फिर टेक द न्यूमरेटर एज ए नंबर, जो उनका न्यूमरेटर है उसे एज ए नंबर हम ले लेंगे. ठीक है, ऑब्टेन्ड बाई रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द गिवन डेसिमल, यानी जो हम उसे, जो आपका डेसिमल दे रखा है उसके न्यूमरेटर को हम नंबर जैसा चूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देंगे आफ्टर रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट. स्टेप थर्ड में टेक द डिनोमिनेटर, हमें डिनोमिनेटर लेना है एज नंबर की तरह, ऑब्टेन्ड बाई इंसर्टिंग एज मैनी जीरोज, जो कि बनता है बहुत सारे जीरोज को इंसर्ट करने पर विद वन के साथ, एज देयर नंबर ऑफ प्लेसेस इन द डेसिमल पॉइंट, किसके करस्पॉन्डिंग, जितने भी डेसिमल पॉइंट में नंबर ऑफ प्लेसेस हैं उसके करस्पॉन्डिंग. ठीक, समझ में आ गया. फिर से मैं समझा देता हूँ. इसमें स्टेप फर्स्ट में कहा उसने कि ऑब्टेन डेसिमल को लिख लीजिए पहले. फिर उसने कहा टेक द डिनोमिनेटर, मतलब उसका न्यूमरेटर लीजिए. ठीक है, न्यूमरेटर कब मिलेगा, जब वहाँ से डेसिमल पॉइंट को हम रिमूव कर दें. फिर उसका थर्ड स्टेप में कहा टेक द डिनोमिनेटर को लिखना है. डिनोमिनेटर कब लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर राइट एज ए नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंसर्टिंग मैनी जीरोज, बहुत सारे जीरोज को हम इंसर्ट कर दें विद वन के साथ, करस्पॉन्डिंग टू देयर इज अ नंबर ऑफ प्लेस इन डेसिमल पार्ट. ठीक है, तो हम एग्जाम पे एक क्वेश्चन लेते हैं. वी हैव टेक द वन क्वेश्चन देयर. हमने लिखा राइट द फॉलोइंग, क्योंकि राइट द फॉलोइंग
जब तक क्वेश्चन आपके सामने नहीं होता तब तक जो स्टेप्स होती हैं वो क्लियर नहीं होती हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या दे रखे हैं नंबर्स, हमने लिखना शुरू कर दिया। 5.64, ठीक है, 5.64, 2.54, 5.64, 5.64, ओके, 5.64, 2.54, 3.05, 3.05 and 0.259, 0.259 and 8.35। अब कह सकते हो सर आपने कंपेयर वाला कल करवाया था, हम उससे भी तो कर सकते हैं। बेटा कंपेयरिंग किससे करोगे, दो डेसिमल पॉइंट्स को। यहाँ तो बहुत सारे डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं, डेसिमल्स दे रखे हैं, तो यहाँ कंपेयर करने में टाइम बहुत लगेगा कि हम क्या करें भैया, फर्स्ट को हम इसके साथ कंपेयर करें, फर्स्ट को फिर इसके साथ कंपेयर करें, फिर फर्स्ट को हम इसके साथ कंपेयर करें, फिर फर्स्ट को हम इसके साथ कंपेयर करें, फिर हमें डिसाइड होगा कि ये लार्ज होगा कि स्मॉल है कि ग्रेटर है। ठीक, उसके बाद एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे 2.54 को इससे कंपेयर किया, इससे भी कंपेयर किया, फिर इससे भी कंपेयर किया, इससे कंपेयर किया, उसके बाद डिसाइड करेंगे ये क्या है, लार्ज है कि ग्रेटर है, इसके करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ जो अगर हम कंपेयरिंग द डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करें तो यहाँ पे जो आपका टाइम ड्यूरेशन है बहुत यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये मेथड यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल है कि हम कैसे इसे अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखें और समझें इस चीज़ के लिए। सबसे पहले स्टेप में कहा कि जो आपको डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं उनको लिख लीजिए। तो वी हैव राइट डेसिमल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबको लिखा। एक स्टेप फर्स्ट में थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पे ये लिख लो राइट डेसिमल इन लैक डेसिमल्स, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा स्टेप्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप को चेंज कर दिया, हमने लिखा राइट डेसिमल्स इन लाइक डेसिमल्स, मतलब जितने भी डेसिमल देख रहे हो लाइक डेसिमल्स में लिख लीजिए। लाइक डेसिमल मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद सारे नंबर सेम रहने चाहिए, मतलब काउंटिंग सेम रहे। ठीक है, जैसे हमें क्या लिखा है 5.64 है, तो 5.64 यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर 2 है, तो हम 3 सबको 3 बना लेते हैं। ठीक है, 5.640, 2.540, 3.050 और 0.259 एंड 8.320। अब हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में डेसिमल्स नंबर को लाइक डेसिमल में लिख लिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। अब सेकंड स्टेप में आइए, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सेकंड स्टेप क्या बताया था उसने कि नुमरेटर हमें लेना है। कब लेना है नुमरेटर, टेक नुमरेटर, ध्यान से लिसन केयरफुली। ठीक है, टेक नुमरेटर एज नंबर। ठीक है, नुमरेटर को एज ए नंबर लेना है, वाई रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट। अब देखो हमें इनको एज ए नंबर यूज़ करना है, कभी नुमरेटर एज ए नुमरेटर यूज़ करना है, कब कर पाएंगे, जब हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ से रिमूव करते जाएं। तो हमने लिखा 5640, ये हमें क्या मिल गया, नुमरेटर मिल गया। ओके, फिर दूसरा ले लिया 2540, फिर लिखा हमने 3050, फिर लिखा ये तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो 259। ठीक है, 0 लिख लो, फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। फिर इसके बाद हमने लिख लिया 08320, या कोई ज़रूरत नहीं है, 3 आपके पास हो गया 8320। हमने क्या किया, हर एक से डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दिया। ठीक, तो एज ए नुमरेटर हमने बनाया, टेक नुमरेटर एज ए नंबर। हमने भैया जो यहाँ दे रखा है डेसिमल उसे एज ए नुमरेटर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो कि हमने नुमरेटर यूज़ किया। नुमरेटर कैसे यूज़ करेंगे,
यहाँ से सब डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दीजिए। कर दिया आपने। ये स्टेप सेकंड हुई। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे कि डिनोमीटर यानी इसका डिनोमीटर बनाएंगे। कब बनाएंगे? डिनोमीटर इज फॉर्म एज ए नंबर, टेक द डिनोमीटर एज ए नंबर ऑब्टेन बाई इंसर्टिंग मैनी जीरोस विद वन। वन के साथ हम जीरोस को इंसर्ट करके इसका डिनोमीटर बनाएंगे करस्पॉन्डिंग टू हाउ मनी प्लेसेस इन डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में कितने प्लेसेस हैं उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो देखो हमने क्या लिखा, ये हाफ पार्ट ही है। हम थर्ड स्टेप यहाँ कर दिया 5640 अपॉन कितने आएगा, कितने डेसिमल पॉइंट थे 1 2 3 तो 1000। फिर हमने लिखा 2540, यहाँ भी 1000 आ गया क्योंकि सबको लाइक बना दिया था हमने। 3050 अपॉन 1000। इसके बाद 059 अपॉन 1000। फिर 8320 अपॉन 1000। तो बेटा जैसा उसने कहा था वो हमने काम कर लिया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्या कि स्टेप फर्स्ट में सबको लाइक डेसिमल बना लिया। कब बनाएंगे? डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं वो सेम रहने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ डिजिट सेम रहे। वो हमने कर लिया। नहीं है तो वहाँ पे जीरो पुट कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, ये आपका डेसिमल पॉइंट को हटाया यहाँ से, तो वो क्या बन गया, एज ए न्यूमरेटर बन गया। थर्ड स्टेप में हमें डिनोमीटर बनाने के लिए हमने क्या किया, 1 के साथ 0 को इंसर्ट कर दिया करस्पॉन्डिंग टू हाउ मनी प्लेसेस इन डेसिमल पार्ट, कितने नंबर ऑफ प्लेसेस वहाँ दे रखे हैं डेसिमल पार्ट में। ठीक, अब आप देखो आराम से कंपेयर कर सकते हो बहुत मज़े से। रीज़न क्या हुआ, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि सबसे पहले छोटा मतलब आपका स्मॉल, फिर उससे लार्ज, फिर उससे लार्ज, फिर उससे लार्ज, फिर उससे लार्ज, मतलब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप देखो चीख चीख के नंबर आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहला पार्ट आपका क्या है, 1 नंबर प्लेस पर 259, तो आपने लिख दिया 259 अपॉन 1000। उसके बाद गए, ठीक, अभी हम साइन नहीं लगाएंगे, साइन बाद में लगाएंगे। फिर इसके बाद देखो सेकंड प्लेस पर 259 है। अब चलते चले जाइए 259, यहाँ पर 3 हो गया, 2540 हो गया, 5640 हो गया। अब क्या आना चाहिए 259 के बाद, देखो 5640, 2540, 3050, 8320। 830 तो सबसे लास्ट में जाएगा, कंफर्म है। इसके बाद 2540 आना चाहिए, 3 के बाद 4 पे पहुँचेंगे 2540, यानी आपके पास ये होना चाहिए सेकंड प्लेस पर, और ये आपके पास थर्ड प्लेस पर, ये फोर्थ प्लेस पर, और ये फिफ्थ प्लेस पर। ठीक है, तो हमने लिखा 259। 259 के बाद आपके पास आ गया, अब क्या हमें लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ठीक है, इससे ग्रेटर कौन सा होगा, 2540 अपॉन 1000। इससे ग्रेटर कौन सा होगा, 3 नंबर पे आपके पास 3050 अपॉन 1000। ठीक है, इसके बाद इससे ग्रेटर कौन सा होगा, फोर्थ प्लेस पर कौन सा था आपके पास 5640 अपॉन 1000। इसके बाद कौन सा था जो फिफ्थ प्लेस पर है, अपॉन 1000। कितना आसान है। ठीक है, डेसिमल में कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है बस, जबकि यहाँ पर ज़्यादा आसान है। क्यों, 259 ये 3 डिजिट में था, सबसे पहले ले लिया। अब 4 डिजिट में पहुँचे तो 4 डिजिट में आपने क्या देखा, यहाँ 2 है, बाकी सब में 3 5 4 तो 2 वाला आ जाएगा। फिर जब ये हट गया तो बचा क्या, 3। अब 3 से कोई स्मॉल है यहाँ पे, पहली लिख चुके कोई नहीं है तो 3 ले लिया। फिर 5 से स्मॉल है कोई नहीं, लिख लिया। 8 से स्मॉल है कोई नहीं, आई थिंक। तो हम अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, कि हमारे पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ये था आपका 259। इसके बाद 2.54, उसके बाद 3.05, उसके बाद 5.64 एंड लास्ट में 8.32। डेट इज आवर आंसर। ठीक है बेटा, तो राइट डाउन।
अगर आपको ये लगता है कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल ज़्यादा इजी लगता है तो उससे आप कंपेयर कर सकते हो, बस वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा, जबकि इसमें टाइम ड्यूरेशन कम से कम यूज़ होगा। ठीक है, नोट हो गया आपसे। नाउ वी हैव डिस्कस द सेकंड कॉन्सेप्ट हियर। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट लेते हैं यहाँ पर। ये तो हो गया हाउ टू राइट डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। देन अब लिखेंगे हम हाउ टू राइट डेसिमल एज ए फ्रैक्शन। ठीक है, ये सारे टाइप्स हैं और साथ में हम एक एक क्वेश्चन भी करवाते जा रहे हैं जिससे आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देंगे। हाउ टू राइट डेसिमल, हाउ टू राइट डेसिमल एज फ्रैक्शन, एज फ्रैक्शन। ठीक है, एज ए फ्रैक्शंस, डेसिमल्स को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, वी हैव राइट द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्टेन द फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर इफ इट इज नॉट सो। ठीक है, हाउ टू राइट डेसिमल एज फ्रैक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसी टाइप से सॉल्व करेंगे हम। स्टेप्स आपको समझाते रहेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं। वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड से टू यू, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, express the following decimals, express the following decimals as a fraction, as a fractions, as a fraction, as fractions in lowest term, fractions in लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म का मतलब जानते हो कि हमें क्या करना है, थोड़ा सा उसे और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है 0.05, सेकंड हमारे पास है फर्स्ट 0.05, सेकंड है 3.75 एंड थर्ड आपके पास है 0.004 एंड फोर्थ पार्ट इज 5.066। ठीक है, इससे पहले हमने स्टेप्स बताए थे। ठीक है, उन स्टेप्स को यहाँ भी हम फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप्स हैं। रीज़न क्या था, वहाँ हमने देखा था हाउ टू कन्वर्ट या हाउ टू राइट डेसिमल, हाउ टू राइट डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो उसमें कंपेयर वाला एक मेथड था और दूसरा मेथड हमने ये बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे हाउ टू राइट डेसिमल एज ए फ्रैक्शन, तो जो अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट किया था उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत सारे कंपेयर करने के लिए तो हम यूज़ कर सकते हैं, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मगर यहाँ तो सिंपली क्या करना है, हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए, हाउ टू राइट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस, लिसन केयरफुली। देखिए,
हमारे पास फर्स्ट पार्ट दे रखा है 0.05। ओके, अब 0.05 को हमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल है किसी फ्रैक्शन में। तो क्या तरीका होता है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको रिमूव कर दिया, हटाया हमने, और जैसे ही हटाएंगे तो हम क्या करें, डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 लिखा, इसके बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो वी हैव इंसर्ट 2 जीरोस, तो हमारे पास आ गया 5/100। तो देखा हमने डेसिमल पॉइंट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट किया कि सबसे पहले स्टेप में हमने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से रिमूव किया, जैसे ही डेसिमल पॉइंट यहाँ से रिमूव हो गए, ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया, देन डेसिमल पॉइंट का कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, देन वी हैव राइट 100। अब आपका 5/100 आ गया। इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है तो भाई डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, तो 1/20 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो गया, 1/20। अगर कन्वर्ट करने को नहीं कहता कि लोएस्ट टर्म में, तो हमारा आंसर कितना होता है, 5/100। ओके, प्लीज राइट डाउन, देन मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट पे हम जाते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है 3.75, बहुत आसान है। क्या कहा था स्टेप फर्स्ट में, स्टेप सेकंड में आपसे कहा गया था कि डेसिमल पॉइंट को रिमूव करो, रिमूव किया हमने, इसके नीचे 1 लिखा। अब डेसिमल पॉइंट को रिमूव करके ये तो न्यूमरेटर हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर के लिए क्या कहा था उसने कि डिनोमिनेटर कैसे लिखेंगे, इंसर्ट मैनी जीरोस विद 1 करस्पॉन्डिंग टू हाउ मनी नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पार्ट, या आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो कितने 2 जीरोस हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरोस हमने लिख दिए, तो हमारे पास आ गया 375/100, डेट इज आंसर। और सिंप्लीफाई करना है तो 5 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा, 5 से करें तो 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25 और 5 20, तो 75/20 आ गया। फिर 5 से जाएगा तो 5 4 जा 5 बन जा और 5 5 जा, तो 15/4 इज़ द लोएस्ट टर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। थर्ड पार्ट की हम बात करें, थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 0.004। तो आप जानते हो क्या करेंगे, पहले हमने डेसिमल लिख लिया, फिर डेसिमल में हमें न्यूमरेटर बनाना है, तो हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया, जैसे ही डेसिमल पॉइंट को यहाँ से रिमूव किया ये न्यूमरेटर बन गया। अब आपको डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, 1 लिखना है। डिनोमिनेटर में 1 के साथ इंसर्ट मैनी जीरोज करस्पॉन्डिंग टू हाउ मनी नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो 3 जीरोस इंसर्ट कर दिए आपने, तो हमारे पास आ गया 4/1000। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आप जानते हो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 हो गया तो 4 5 जा 20, तो हमारे पास आ गया 1/250, 1/250, डेट इज द आंसर ऑफ दिस थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ फोर्थ पार्ट ले लें हम। फोर्थ पार्ट में हमने देखा कि 5.066 दे रखा है, 5.066, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो आपने डेसिमल को लिख लिया, इसके बाद इसको न्यूमरेटर बनाना है, तो न्यूमरेटर बनाने के लिए क्या किया हमने, डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दिया, जो स्टेप्स लिखाए थे उसी स्टेप से जा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने के बाद डिनोमिनेटर बनाएंगे, तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ मैनी जीरोस इंसर्ट करेंगे, करस्पॉन्डिंग हाउ मैनी नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो 3 जीरोस लगा दिए हमने, तो हमारे पास आ गया 5066/1000। अब इसको सॉल्व करना है और इजी फॉर्म में लाना है आपको, तो 5066 को हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2533/500, दैट इज आवर आंसर। ओके, प्लीज राइट डाउन। हाउ टू राइट डेसिमल एज ए फ्रैक्शन, तो हमने यहाँ दिखाया है कि हाउ टू राइट डेसिमल एज ए फ्रैक्शन, तो एक्सप्रेस फॉलोइंग डेसिमल एज ए फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, स्टेप्स बताए थे। उस स्टेप्स में क्या था कि फर्स्ट स्टेप में था आपको बस कि नंबर लिख लीजिए, सेकंड स्टेप में ये था कि आपके पास जो डेसिमल है उसको न्यूमरेटर बनाना है, तो न्यूमरेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देंगे,
थर्ड स्टेप में था कि डिनोमिनेटर लिखना है। डिनोमिनेटर के लिए हमने क्या किया कि 1 के साथ मैनी जीरोस इंसर्ट करेंगे, करस्पॉन्डिंग हाउ मनी नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, देन सिंप्लीफाई कर लेना है। ओके, नाउ एंजॉय स्टडी एंड बाय।